नरेंद्र मोदी पर दो बड़ी आफत आ चुकी है। दो बड़े कांड में उनका नाम सामने आ रहा है। ये मैं नहीं बल्कि इस देश के करोड़ों हिंदुओं का सवाल है और उन करोड़ों हिंदुओं के सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप कब दीजिएगा। अभी एक बड़े कांड का पर्दाफाश ही हो रहा है कि दूसरे बड़े कांड का भी उजागर हो गया है। सोचिए, करोड़ों हिंदुओं के सेंटिमेंट्स के साथ ये सरकार कैसे खेल रही है, कैसे खेल रही थी। और अभी भी मैं लिखकर दे देती हूं दोस्तों कि अभी भी खेला जाएगा। अयोध्या की तैयारी है, मथुरा काशी अभी बाकी है, ऐसे तमाम नारे लगाए गए, तमाम बयानबाजी किया गया। वो नारेबाज है कहाँ? अब उन लोगों का नारा क्यों नहीं निकल रहा है भाई? अयोध्या में इतनी बड़ी चोरी हो गई, इतनी बड़ी डकैती हो गई, कहाँ है वो नारेबाज? धर्म का ठेकेदार जो तथाकथित बन रहे थे, वो लोग जो झंडा लेकर उतर रहे थे और राम के नाम का इस्तेमाल करके उत्पात मचा रहे थे, वो लोग कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहे हैं कोई। दोस्तों, इस देश में दो बड़े कांड हो गए हैं और सीधे तौर पर इन दोनों कांड को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाबदेही हैं। केंद्र की सत्ता में ये बैठे हुए हैं और राज्यों में भी इनकी सरकार है, लेकिन इसके बावजूद लीपापोती हर तरीके से हो रहा है। अयोध्या में जो डकैती हुआ है उसको लेकर लगातार सवाल पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इसी बीच देश के एक और बड़े मंदिर में चोरी की बात सामने आई है। सबसे पहले आप ये वीडियो सुनिए। सोशल मीडिया में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर धाम में जो दान है, चढ़ावे की कथित हेराफेरी के संबंध में जो समाचार चल रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ उसमें कि इसको मंदिर समिति ने बहुत ही गंभीरता के साथ में लिया और इस पर तत्काल प्रभाव से जो सभी जो कर्मचारी हैं, अधिकारीगण हैं, जो भी इस गणना में शामिल रहते हैं, उन सभी को मैंने तत्कालीन जो हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उनके द्वारा उनको नोटिस, शो कॉज नोटिस भी जारी हो चुके हैं और इस पर एक जांच कमेटी भी तत्काल प्रभाव से जांच कमेटी बना दी गई है और उस जांच कमेटी को यथाशीघ्र अपनी जांच कर उसकी जांच रिपोर्ट आएगी और वो जांच रिपोर्ट भी सबके सामने सार्वजनिक रूप से रखी जाएगी और इस पर जो भी दोषी होगा उस दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुना दोस्तों, क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या क्या आरोप लग रहे हैं। बद्रीनाथ मंदिर को लेकर किस तरीके से बातें जो है कही जा रही हैं और बताया जा रहा है कि ये हाल किया गया है इस देश में। जी हाँ, ये हाल किया गया है मंदिरों का इस देश में, जहां पर मंदिर के, जी हाँ, श्री बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में मंदिर में चोरी की खबरें, चंदा चोरी की खबरें निकलकर सामने आ रही है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी जी का ये वीडियो आपने अभी सुना था, जहां पर उन्होंने कहा है कि कैसे, जी हाँ, कैसे बद्रीनाथ मंदिर के अंदर चोरी की जा रही थी। चंदा चोरी जैसे अयोध्या में हो रही थी, ठीक वैसे ही बद्रीनाथ के अंदर भी चंदा चोरी हो रही है और जांच समिति बनाने की मांग की गई है। जिन पर आरोप लगे हैं वो जांच करेंगे दोस्तों, तो क्या न्याय संभव होगा? ये चंपत राय और ना जाने कितने लोगों का नाम, राम मंदिर ट्रस्टी जो बनाए गए थे उन लोगों का नाम सामने आ रहा है, लेकिन चित्रा त्रिपाठी और गोदी मीडिया के एंकर अभी भी उनको बचाने में लगे हुए हैं। उनके ट्वीट्स में पढ़ कर हैरान परेशान दोस्तों कि अयोध्या का हर एक नागरिक इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाना चाहता है। कल भी वकीलों की एक फौज पुलिस स्टेशन पहुंची थी। वकीलों ने यहाँ पर साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि भैया हम केस नहीं लड़ेंगे और जिन वकीलों ने हिम्मत यहाँ पर केस जुटाने की उन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना ठोका जाएगा। एक से बढ़कर एक वीडियो अयोध्या से आ ही रही थी कि अब बद्रीनाथ के भी, जी हाँ, बद्रीनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी का भी बड़ा खुलासा, बड़ा चौंका देने वाला खुलासा कर दिया गया है, जिसके बाद और ज़्यादा इस सरकार में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर शक की सुई टिक चुकी है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भैया भ्रष्टाचारी उनका ताप नहीं सह सकता है। कुर्सी पर बैठकर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा था। मोदी के करीबियों पर नाम लग रहे हैं। ये चंपत राय को खुद मोदी ने चुना था दोस्तों मंदिर का ट्रस्टी बनाने के लिए,
और उन पर गंभीर आरोप लगे हुए हैं। उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अभी भी उन पर एफआईआर करने की बात की जा रही है, जेल भेजने की बात की जा रही है। ये बीजेपी के पूर्व सांसद के जरिए इस बात की जानकारी दी गई थी, विनय कटियार के जरिए, कि हमारी आधी रात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात हुई है। सोचिए कि कैसे चंपत राय जैसे तमाम बड़े मछलियों को बचाने की लगातार कोशिश की जा रही थी कि अब अचानक आज सुबह सवेरे खबर आती है कि भैया श्री बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में भी चंदा चोरी हो गया है, यहाँ पर भी बड़ी डकैती हो गई है। सोचिए कि हिंदुओं का पैसा कहाँ जा रहा है। हिंदू अपना चढ़ावा मंदिर को देते हैं और उस मंदिर में जो चढ़ावा जाता है उससे कुछ लोग ऐशो आराम की जिंदगी काटते हैं, बिना हाथ पैर मैला किए हुए। इनकी जो गरीबों की, सोचिए गरीब जो जाते हैं चढ़ावा करते, एक एक रुपया जोड़ कर ले जाते हैं, उनके खून पैसे की कमाई जो है, ऐसे लोग जो है वो मज़े से मलाई मारते हुए, मलाई खाते हुए नजर आते हैं। ये हाल इस देश में बड़ी ताकतवर सरकार के होते हुए किया गया है, लेकिन फिर भी मोदी पर आंच नहीं आनी चाहिए, मोदी पर कोई सवाल नहीं पूछना चाहिए। आजकल ऐसा ही सब कुछ कर दिया गया है, सारी नैरेटिव ऐसे ही गढ़ दी गई है। दरअसल दोस्तों आपको बता दूं तो खबर ये आ रही है कि अयोध्या राम मंदिर में दान की हेराफेरी के बाद, ठीक बाद कुछ दिनों के बाद अब बद्रीनाथ में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए जाने वाले दान और चढ़ावे चोरी के आरोप लगे हैं। इस मामले पर संज्ञान लेते हुए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने यानी कि कल 3 जुलाई 2026 को एक उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। इस मंदिर के अध्यक्ष जो हैं हेमंत द्विवेदी ने सोशल मीडिया पर मंदिर चढ़ावे के गबन को लेकर जो आरोप और बातें लगाई हैं उन्हें समिति ने बेहद गंभीरता से लिया है। मामले की तह तक जाने के लिए एक जांच समिति यानी कि इंक्वायरी कमेटी का गठन कर दिया गया। इसके साथ ही इस पूरे घटनाक्रम को लेकर संबंधित कर्मचारियों से एक्सप्लेनेशन की मांग मांगी गई है। अगर जांच के दौरान ये आरोप सच साबित होता है दोस्तों, तो किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर यह भी दावा किया जा रहा है कि इस मामले में शामिल संदिग्ध कर्मचारी बीकेटीसी अध्यक्ष का निजी सचिव यानी कि इस पर सफाई देते हुए हेमंत द्विवेदी ने कहा है कि ये दावा पूरी तरीके से गलत है। वो व्यक्ति उनका कोई निजी सचिव नहीं है, बल्कि वो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का एक नियमित सरकारी कर्मचारी है। बीकेटीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ सोहन सिंह रंघाड़ ने बताया है कि जांच समिति सभी उपलब्ध सबूतों, मंदिर परिसर के सीसीटीवी फुटेज और संबंधित पक्षों और कर्मचारियों के बयान के आधार पर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। सीईओ सोहन सिंह रंघाड़ ने स्पष्ट किया है कि यदि जांच में किसी भी तरीके की अनियमितता या चोरी पाई जाती है तो दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और कहा जा रहा है कि 1939 और कर्मचारी आचरण नियम वाली रूल्स के तहत कड़ी विभागीय और कानूनी कार्रवाई करने की बात की जा रही है। दोस्तों राम मंदिर चोरी जो हुआ, राम मंदिर में जो चोरी हुआ है, डकैती हुआ है, जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ डकैती हुआ है, उसको लेकर कई तरीके के सवाल अभी भी निकलकर सामने आ रहे हैं। कई बड़े बड़े, जी हाँ, कई बड़े बड़े जो रिपोर्ट है वो निकल कर सामने आ रहे हैं कि क्या कुछ जो है वहाँ पर हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी चंपत राय उसी जगह पर है, अनिल मिश्रा उसी जगह पर है। इन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे तक डाला नहीं गया। एफआईआर तो छोड़िए, कुछ भी नहीं किया गया है। जगह जगह पर विरोध हो रहा है। लेकिन अब खबर आ रही है कि भैया जो बद्रीनाथ मंदिर है वहाँ पर भी चोरी हो गया है। तो सोचिए इस देश के लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं, जो आस्था है, उनका ख्याल कौन रख रहा है। कुर्सी पर बैठ जाने से मजबूत नेतृत्व नहीं होती है दोस्तों। एक बात आपको समझना होगा कि हम कुर्सी पर बैठ गए, मंच लगा दिए, 4 भाषण दे दिए, उससे मजबूत नेतृत्व नहीं कहलाता है। मजबूत नेतृत्व वो होता है जहाँ पर इस सरकार में कोई घोटाला, कोई गड़बड़ी, कोई भ्रष्टाचार ना हो। लेकिन सारी चीज़ें तो हो रही है एक एक करके, और उसके बाद भी इनकी जुबान इस तरीके से खुल रही है जैसे इन्होंने कुछ किया नहीं है। विपक्ष को ही कचघरे में राम विरोधी कह कर संबोधित किया जा रहा है। जैसे लग रहा है इन्होंने भगवान राम को खरीद लिया है, तमाम मंदिरों को खरीद लिया है कि भाई अगर आपके खिलाफ कोई सवाल करेगा तो आप विरोधी हो गए, भगवान विरोधी। पहले तो देश विरोधी हो रहा था, भगवान विरोधी भी कहा जा रहा है। यही तो हो रहा है ना पिछले कई सालों से। दोस्तों कुछ और रिपोर्ट सामने आ रही है जहां पर कहा जा रहा है कि गर्भगृह में सोने का रंग उतरा,
QR कोड और बद्रीनाथ धाम में चंदा चोरी के आरोप लगने के बाद ऐसी चीजें निकलकर सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों, अयोध्या मंदिर के बाद अब उत्तराखंड के 4 धाम में प्रमुख, जी हाँ, 4 धाम के सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल और विश्व विख्यात बद्रीनाथ धाम में चंदा चोरी के आरोप सामने आए हैं। एक धार्मिक संगठन भैरव सेना ने इस मामले में बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी का एक निजी सचिव पर चोरी के गंभीर आरोप लगे हैं। सूत्रों के अनुसार भैरव सेना के आरोपों के बाद जो है इस प्रबंधक ने मामले की गुपचुप जांच शुरू कर दी और इस जांच में बताया जा रहा है कि किस तरीके से यहां पर भी लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, कहा जा रहा है कि जो गर्भगृह में सोना था उसका रंग तक उतर गया है। अब क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है दोस्तों, ये तो भगवान ही जाने। लेकिन जिन लोगों के भरोसे मंदिर को छोड़ा गया था, वही लोग मंदिर में क्या और किस तरीके की चीज़ें करते हुए नज़र आ रहे हैं, शायद आज आपको कोई दिखाने बताने वाला नहीं होगा। लेकिन आपको बता दूं कि ये मामला हर तरीके से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर हर तरीके से गंभीरता को देखते हुए सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या एक्शन लेते हैं, क्या कुछ होता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके की कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई से लोग अभी भी संतुष्ट नहीं है, उनको संतुष्टि नहीं मिल रही है। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।